दोस्तों, टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए अब काफी कम समय रह गया है। टीम इंडिया ने अब तक 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला है, लेकिन अब तक एक बार भी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबले को जीतने में टीम इंडिया बेबस नजर आई है। पहली बार टीम इंडिया का टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में सामना न्यूजीलैंड की टीम से 2021 में हुआ था, जहां पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद टीम इंडिया ने दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम से 2023 में खेला, लेकिन एक बार फिर से टीम इंडिया को निराशा ही हाथ लगी। तो अब बीसीसीआई टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए एक के बाद एक टेस्ट सीरीज का ऐलान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 3 मैचों की एक हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फाइनल कर दिया है। वहीं पर अब इस शेड्यूल के फाइनल होते ही टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई ने मिलकर इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी 16 सदस्यों की सबसे खतरनाक स्क्वाड को घोषित कर दिया है। जहां पर अपने इस स्क्वाड से पिछले कुछ टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से बेहद लचर प्रदर्शन करने वाले श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 5 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर निकाल फेंका, तो वहीं पर अब इन खिलाड़ियों की जगह पर T20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव समेत 5 नए युवा खिलाड़ियों को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 2 सालों से चोट की वजह से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से बाहर चल रहे 2 घातक खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में जुड़कर अब ये खिलाड़ी टीम इंडिया को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख न्यूजीलैंड के बने नए कप्तान टीम साउथी समेत पूरी न्यूजीलैंड की टीम के जरूर उड़ जाएंगे होश। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग की नंबर 2 की टीम है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम कई बड़े मौकों पर टीम इंडिया को शिकस्त दे चुकी है। तो ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस सीरीज का पहला टेस्ट का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख न्यूजीलैंड टीम के छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई कई जरूरी और अहम बातें, जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टेस्ट सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट का मुकाबला 16 अक्टूबर को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो वहीं पर दूसरा टेस्ट का मुकाबला 24 अक्टूबर को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी टेस्ट का महामुकाबला 1 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टेस्ट सीरीज के लाइव एनकाउंटर की बात करें तो इस सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर हमको फ्री में देखने को मिलेगा। वहीं पर अब अगर इस टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान बनाया है उसकी बात करें तो भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा के ऊपर ही भरोसा दिखाते हुए उनको टीम इंडिया का कप्तान बनाया है। तो वहीं पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का नया उपकप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा के टीम में न होने के बाद भारतीय टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, 3 मैचों के इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने जिन 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का चयन किया, उस धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, आज तक ये दोनों टीमें टेस्ट मुकाबलों में 62 बार आमने सामने टकरा चुकी है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने
13 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम को हराया है, तो वहीं पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 22 मुकाबलों में चारों खाने चित्त किया है। वहीं पर 27 टेस्ट मुकाबले दोनों ही टीमों के बीच ड्रॉ रहे। वहीं पर दोनों टीमें इस टेस्ट सीरीज से पहले 2022 में भिड़ी थी, तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी थी। तो इन आंकड़ों लिहाज से भारतीय टीम कीवी टीम के ऊपर भारी नजर आती है। लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न आंकते हुए इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड टीम के परखच्चे उड़ाने के लिए जिन 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड का ऐलान किया है, उसकी बात करें तो इस 16 सदस्यों के स्क्वाड में सबसे पहले बीसीसीआई ने 2 विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में दिया है मौका, जो कि टेस्ट मुकाबलों में भी वनडे और T20 की तरह बल्लेबाजी करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को मौका दिया गया है। रोहित शर्मा अभी आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर बल्लेबाज नंबर 5 पर मौजूद है, जो कि टेस्ट के मुकाबलों में भी गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं, जिनके सामने गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए कड़ी चुनौती होती है। वहीं रोहित शर्मा अभी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कमाल की फॉर्म में है, जहां पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो काफी कम टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए रोहित ने इस फॉर्मेट में लगभग 4000 से ज्यादा रन बनाते हुए 12 शतक और 17 अर्धशतक टेस्ट फॉर्मेट में जड़ा है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ढांसू ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। यशस्वी जायसवाल ने जब से टेस्ट मुकाबलों में टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलना शुरू किया है, तब से टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने ठोस शुरुआत टेस्ट मुकाबलों में दी है। हाल ही में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजों के लिए काल बन चुके यशस्वी जायसवाल फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में मौजूदा समय में नंबर 6 पर बतौर बल्लेबाज मौजूद है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 9 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए 1000 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 2 दोहरे शतक, 1 शतक और 3 अर्धशतक बनाते हुए टेस्ट मुकाबलों में काफी कम समय में कई नए रिकॉर्ड बनाकर बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में ज्यादा रन कौन बनाएगा। वहीं पर इस स्क्वाड में अगर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 तगड़े मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को मौका दिया गया है। शुभमन गिल टेस्ट फॉर्मेट के एक तगड़े बल्लेबाज है, लेकिन पिछले कुछ टेस्ट सीरीज से इनका बल्ला उस लिहाज से चला नहीं है जिस कद के शुभमन गिल बल्लेबाज है। शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर के अलावा बतौर सलामी बल्लेबाज भी खेलते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते ही नजर आएंगे। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शुभमन गिल ने टेस्ट फॉर्मेट में 1500 रन बनाते हुए 4 शतक तो 6 पचासा जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को मौका दिया गया। पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ विराट का बल्ला बिल्कुल शांत ही दिखा था, जिस वजह से आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 से खिसक कर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में जरूर विराट कोहली इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ रन बनाकर दोबारा से अपनी लय में लौटना चाहेंगे। वहीं पर अगर विराट कोहली के टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 9000 से ज्यादा रन बनाते हुए 29 शतक और 30 पचासा इस फॉर्मेट में जड़ा है। तो इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है, क्योंकि T20 मुकाबलों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव टेस्ट मुकाबलों में T20 की तरह तेजी से रन बना सकते हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव ने अब तक केवल एक ही टेस्ट का मुकाबला खेला है, जिसमें इनके बल्ले से कुछ खास रन निकले नहीं थे। ऐसे में सूर्या जरूर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से इस फॉर्मेट में भी गेंदबाजों के लिए कड़ी चुनौती पेश करेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सरफराज खान को मौका दिया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में डेब्यू करते हुए सरफराज खान ने अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बेहतरीन छाप छोड़ी थी, जहां पर इस सीरीज में एक के बाद एक 3 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से बनाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। तो अब देखने वाली बात होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या फिर से इनका बल्ला क्या करेगा, रनों की बारिश। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। ऋषभ पंत की वापसी टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में पूरे 2 सालों के बाद हो रही है। वहीं ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो ऋषभ पंत ने लगभग 2300 रन बनाते हुए 5 शतक तो 11 अर्धशतक तेज स्ट्राइक रेट से जड़ते हुए
टीम इंडिया को कई मुकाबलों में जीत दिला चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ही विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान किशन टीम इंडिया के क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं, लेकिन अब उनकी वापसी टेस्ट मुकाबले के लिए हो रही है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने महज 2 टेस्ट मुकाबले खेलते हुए एक 50 बनाया है। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी के दम पर किसी भी टेस्ट मुकाबलों का नतीजा पलक झपकते बदल देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर मौजूदा समय में आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को मौका गया है। अश्विन पिछले 2 सालों से टेस्ट फॉर्मेट के लिए टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो कि बल्ले और गेंद से हर बार तारीफ के काबिल प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो अपनी फिरकी गेंदबाजी से 530 से ज्यादा विकेट लेने के साथ अपने बल्ले से 3300 से ज्यादा रन बनाने हुए 5 शतक भी इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के 3D ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। टीम इंडिया के टेस्ट मुकाबलों के तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा फिलहाल आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नंबर 1 पर मौजूद है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जडेजा ने टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन बनाते हुए 4 शतक तो 20 अर्धशतक बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से भी लगभग 300 विकेट निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के ही ढांसू ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में कई टेस्ट सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गहरी छाप छोड़ी है। जिनकी अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो बल्ले से लगभग 700 रन बनाते हुए 250 जड़ते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 55 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 खतरनाक गेंदबाजों को मौका दिया है, जो कि न्यूजीलैंड टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम को निस्तानाबूद कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को मौका दिया गया है। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के टेस्ट स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे मोहम्मद शामी की वापसी इस टेस्ट सीरीज के लिए हो रहा है, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो शामी ने टेस्ट में 229 विकेट लेते हुए फिलहाल टीम इंडिया के सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका दिया गया है। आकाशदीप ने पिछले टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और अपने डेब्यू टेस्ट के मुकाबले में ही शानदार गेंदबाजी की थी, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ आकाशदीप ने 3 विकेट लेकर टेस्ट फॉर्मेट में अपने करियर की शुरुआत बेहद ही शानदार अंदाज में किया था। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे तगड़े स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया, जिनके अगर हम टेस्ट मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो कुलदीप यादव ने महज 12 टेस्ट के मुकाबले खेलते हुए 50 से ज्यादा विकेट लेकर इस फॉर्मेट में अपनी गेंदबाजी की शानदार छाप छोड़ी। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है, जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट चटकाकर विरोधी टीमों को बैकफुट में धकेल देते हैं, जिनका मौजूदा फॉर्म भी क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार रहा है। वहीं पर अगर इनके टेस्ट मुकाबलों में गेंदबाजी के आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने 160 से ज्यादा विकेट निकालकर काफी कम समय में ही कई नए कीर्तिमान बनाकर हर किसी को चौंकाया है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 16 सदस्यों की स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जीत सकती है या नहीं?